देने के लिए तैयार है। पूरी बरेलवियत जमीन बोस हो जाएगी, लेकिन इस वाक़े को पेश नहीं कर सकती। अब ये कहेगी, हुकूमत भी कह सकती है, यार तुम इतना क्यों बौखला रहे हो, हम झूठी बातों पर बौखला रहे हो। अगर ये बरेलवी अवाम देवबंदी उलमा पर तानाबाजी और तोहमत बाजी कर रहे हैं, हम कहते हम उनका जवाब देने के लिए तैयार है। एक सवाल आज भी इस सुंबुल चौक में बरेलवियत को छोड़ के जाता हूँ, और तुम्हारे जिम्मे ये है कि यहाँ की बरेलवी अवाम से, यहाँ से लेकर पाकिस्तान ताहिर कादरी तक इसका जवाब लिया जाए। मुझे बताओ, आज यूरोप से लेकर यहाँ कश्मीर तक ईसाइयों की तरफ से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तोहमत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश परस्त थे, नफ्स परस्त थे, लड़कियों के पीछे थे। ये हमारे ईसाई लोग हमारे नबी पर तोहमत लगाते थे, काबिल बर्दाश्त है। अगर किसी मुसलमान ने ऐसी ही इबारत लिखी हो, बताओ उस वक्त क्या करेंगे? हम नबी की तौहीन बर्दाश्त करेंगे? हुकूमत के आदमी है जो यहाँ पुलिस वाला है, अगर खैरतमंद है और ईमानदार है, इंशाल्लाह ईमानदार होगा, रसूल करीम वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर सकते। अब हवाला सुनो, अल मलफूज कामिल मौजूद है, यहाँ हमारे पास मौजूद है। अगर पुलिस मौका दे कि मैं किताब को शो कर सकता हूँ, अभी सिर्फ हवाला सुनो। अल मलफूज कामिल मौजूद है, 4 जिल्दों में है, तीसरी जिल्द है, इधर सुनो बात, उधर नहीं, तीसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 373 उस पर मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अम्मा आयशा के साथ रोज़े पाक के अंदर शब्बाश और हम बिस्तरी करते हैं। आओ बरेलवियों, तुम जवाब दे दो। हामी साहब तू जवाब दे दे, दाऊदी साहब तू जवाब दे दे, रिजवी साहब तू जवाब दे दे। मैंने एक मर्तबा पुलवामा के अंदर इस इबारत को पेश किया है। बरेलवी पुलवी और एजेंटों ने रात को कहा, हम तब तक अपने घरों में दाखिल नहीं होंगे जब तक हम बरेलवी और फयाजी से इसका जवाब नहीं मांगेंगे। मैंने कहा, किताब मौजूद, मैंने किताब को शो किया, अगर तुम फयाजी को अभी लाओगे, मैं अभी यहाँ बात करने के लिए तैयार हो। अगर अभी नहीं आएगा, मैं तो जाऊंगा, मदरसे में होता हूँ, जब भी वो कहेगा इस मसले के लिए मैं चौराहे पर आने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने फयाजी से ये बात कही, उसने कहा ये हम नहीं कहते हैं, वही कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डालते। फयाजी ने कहा ये हम नहीं कहते हैं, यही लोग कहते हैं। अरे खुदा के बंदे, मैंने किताब को पेश किया, मैंने किताब का नाम बता दिया, याद रहेगा ना? क्या रहेगा? अल मलफूज कामिल, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 373, जो मेरे पास अल मलफूज कामिल मौजूद है। हमने नहीं छापे, इन्हीं के मकतब शेख, जो इनका मकतब शेख आलम है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ से वो हासिल हमने किए। हमें नहीं देते हैं, हमें तो छोड़ के किसी को भेजना पड़ता है जो किताब लाता है, ये हमें नहीं देते हैं। इनको पता है ना कि हमारा दामन कितना भरा हुआ है। उसमें ये इबारत मौजूद है। वहाँ भी ये सवाल मैंने किया, आपसे भी कह रहा हूँ, यहाँ की आवाम के जिम्मे है कि बरेलवी आवाम से इसका जवाब मांगे, वरना बरेलवी आवाम नबी की सबसे ज्यादा गुस्ताख माने जाए। हाँ, जिसको बुखार होता है ना, बुखार, अरे बुखार जानते हो ना, जिसको बुखार होता है उसको अगर जूस भी पिलाने के पीने के लिए दोगे ना, उसको वो भी कड़वा नजर आएगा। उसको अगर चश्मे का पानी दोगे, वो भी कड़वा नजर आएगा। उसको गाय से उसी वक्त लेकर दूध पिलाओगे, वो भी कड़वा नजर आएगा। ये बुखार से ज्यादा बीमारी के शिकार है, इसलिए इनको हमारे अकाबिर की मीठी मीठी बातें कड़वी लगती है ना। और जो अपनी इनको नापाकी इन्होंने भरी हुई है किताबों में, क्या बताओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजे मुहतरमा हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अजीम खातून है या नहीं? अरे जन्नती खातून है या नहीं? या कोई गलती कर रही थी? ऐसे अल्फाज लिख दिए हदायत बख्शिश के अंदर। अहमद रजा खान ने कहा उसका लिबास चुस्त चौबन होता था, जिस तरह से सीना बाहर फट के निकल जाता था। बरेलवियों, कौन कहता है? तुम्हारा बाबा अहमद रजा खान कहता है, वही अल्फाज कहता है, वही अशार पढ़ता है। बताओ, इससे बड़ी तौहीन हो क्या सकती है? आज तक ये कहा जाता है
कहते हैं देवबंदी आते हैं तो बोल के चले जाते हैं, बरेलवी आते हैं बोल के चले जाते हैं। हम हुकूमत से कहना चाहते हैं अगर तुम अमन चाहते हो, आज तो वो भी आ गए थे, हम भी आ गए थे, तो सामने तो आकर बात करते, देखते बिलाल साहब की बात सही है या हामिद साहब की बात सही है, मुफ्ती शबीर साहब की बात सही है या दाऊदी साहब की बात सही है, हज़रत मुफ्ती इकबाल साहब की बात सही है या फयाज साहब की बात सही है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग होकर निकल जाता। लेकिन याद रखो लोगों, बरेलवी अवाम कभी भी ये बात होने नहीं देंगी, इसलिए कि उनको पता है जब शेर के सामने आते हैं वहाँ थर थर के बगैर कुछ नहीं चलता है। उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, देवबंद, देवबंद। सर बोला। लिहाजा इस वक्त मैं काम करता हूँ, ये बात काफी है। यहाँ पर हम आपसे अर्ज करते हैं जो मुफ्ती मुश्ताक साहब यहाँ पर है, उनके शाना बशाना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नफ्स परस्त नहीं है। आप तो उनको मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो अपने घर को बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, कोई दुश्मन ये चाहेगा कि ये कपड़े भी ना पहने, अब ये तो मौलवियों के प्रेस से भी जल जाते हैं, ये मौलवियों के खाने से भी जल जाते हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अकाबिर के सुन्नत पर कायम दायम हैं। आप उनके शाना बशाना रहें, साथ साथ चले, इंशाअल्लाह बिदअत का खात्मा होगा, सुन्नतें जिंदा हो जाएंगे, शिर्क मिट जाएगा, तौहीद का आलम इंशाअल्लाह बुलंद होगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।